राजयोग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है उसको लेते हैं, और वो है थायराइड। थायराइड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ घरेलू उपचार जानेंगे, प्राणायाम कौन से करने चाहिए, कौन से योगासन इसमें फ़ायदेमंद है और क्या खाना चाहिए। तो थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है, यहाँ पे होती हैं और उसका जो शेप है वो तितली जैसा होता है, बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कुछ हार्मोन सिक्रीट करना, यानी कि T3 T4 नाम के हार्मोन्स ये सिक्रीट करती हैं। T3 T4 का काम क्या है? तो शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, पूरे शरीर की सिस्टम को रेगुलेट करना इसका काम है। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है थायराइड पे। अब देखो, T3 T4 को कौन रेगुलेट करता है? तो TSH नाम का हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो T3 T4 को रेगुलेट करता है। अब इसके डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड में कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके नाम के अंदर ही सारी चीज़ छुपी हुई है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब उसका जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब वो काम कर रहा है बहुत स्लोली, यानी कि T3 और T4 वो जो सिक्रीट कर रहा था उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, कम सिक्रीट करता है, और TSH लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। अब जानते हैं कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म होने के। तो सबसे पहला जो कॉज है वो आयोडीन की हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है तब हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा एक कॉज है कि आप बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स पे हैं, तो उस मेडिसिन में कई मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो एंटी थायराइड होती है, तो वो एक कॉज हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। तो तीसरा एक बहुत मेजर कॉज है और वो है स्ट्रेस। देखो ये स्ट्रेस कितना हमें नुकसान करता है। स्ट्रेस एक मेजर कॉज है और ज़्यादातर लोगों में थायराइड की जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें यही कॉज पाया गया है कि कुछ न कुछ चिंता थी, बहुत स्ट्रेस ले लिया था, बहुत ज़्यादा पूरा दुनिया का बोझ ले लिया और फिर ये बीमारी आ गई। इसलिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। देखिए हमारे शरीर में जो हमारी हार्मोनल सिस्टम है उसका सारा कंट्रोल कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। अब ब्रेन पे आप इतना स्ट्रेस लेके उस ब्रेन को आप इतना स्ट्रेस दोगे तो क्या होगा? फिर वो हार्मोनल सिस्टम भी इम्बैलेंस हो जाएगी ना। तो ये सारा खेल यहाँ से है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो साइकोसोमेटिक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, कहीं गांठ हो गई, बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, माइग्रेन हो गया, कैंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर है थायराइड की प्रॉब्लम होने का। अब अगर बात करें कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो व्यक्ति का वज़न बढ़ जाता है, भूख कम लगती है, वज़न बढ़ जाता है, स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, नेचर बहुत ही इरिटेटिंग नेचर हो जाता है उसको बहुत फटीगनेस फील होता है, टायर्ड फील होता है, कमज़ोरी जैसे आ जाती हो ऐसे लगता है, बीपी लो लगता है, बल्जिंग आइज़, कॉन्स्टिपेशन होना, पीरियड्स में अनियमितता आती हैं बहनों को। इसके अलावा याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है।
हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, यहाँ रखी थी भूल गए, ये वहाँ रखी थी भूल गए, बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो याददाश्त के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत मेजर समस्या जो बहनों को बहुत परेशान करती है वो है थायराइड में बाल झड़ जाते हैं, बहुत झड़ते हैं। तो बाल झड़ना भी एक सिम्टम है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर मूड स्विंग होता है। तो ये सारे सिम्टम जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है कि आप बस थायराइड की ये जो दवाई है वो लेते रहो, इसका और कोई इलाज नहीं है, आपको बस दवाई लेते रहना है। लेकिन ये सच नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग, प्राणायाम और डाइट से अपने थायराइड की समस्या को दूर किया है। सो इट्स रिवर्सेबल, ट्रस्ट मी, इट्स रिवर्सेबल। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी इसकी दवाई लेते रहना है, ये रिवर्सेबल है। आपको बस अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है। जिसकी नींद भी ठीक नहीं है ना, जिसका स्लीप मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसको भी ये चीज़ हो सकती है। सो बस अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है और कुछ डाइट ठीक करना है, इससे ही ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ लेने की भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि दवाइयों की ही कितनी साइड इफ़ेक्ट होती हैं। देखो, हीट सेंसिटिविटी, फिर स्वेटिंग ज़्यादा होना, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, शेकीनेस आना, कंपन आते हैं, फिर वाइटल न्यूट्रिशंस जो हैं उसमें डेफिशिएंसी आ जाती हैं। ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके मेडिसिन्स की। तो एक चीज़ ठीक करने जाए 10 चीज़ ख़राब कर देती हैं। तो ऐसी मेडिसिन्स क्यों लेनी जब नेचुरल रीति से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से योगासन है वो हमारे इस प्रॉब्लम में हमें फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला जो आसन है वो है सिंहासन, दूसरा है सर्वांगासन, तीसरा है हलासन, चौथा है उष्ट्रासन, पांचवा है मत्स्यासन और छठा है सेतुबंधासन। ये 6 जो योगासन हैं ये बहुत फ़ायदेमंद है थायराइड की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म है, दोनों में फ़ायदेमंद है। हम ये सारे योगासन बाद में करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे योगासन ये किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक रोटेशन, नेक साइड टू साइड एक्सरसाइज, अप एंड डाउन एक्सरसाइज, हम नेक मूवमेंट भी कर सकते हैं, नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर कौन से प्राणायाम करने चाहिए थायराइड प्रॉब्लम में, तो एक है बहुत रामबाण इलाज, उज्जय प्राणायाम, बहुत फ़ायदेमंद है। एवरीडे जो करेगा ना ये, तो मैक्सिमम 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो उज्जय प्राणायाम करें, अनुलोम करें, भ्रामरी करें, ये 3, और कपालभाति करें। इतने प्राणायाम करने से आपकी थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर 2 घरेलू इलाज के बारे में जानते हैं। एक है आप अखरोट का जो तेल आता है, कोल्ड प्रेस ऑयल जो आता है अखरोट का, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसकी 5-6 बूंदें लीजिए। सोने से पहले आपको ये जो हमारा एरिया है थायराइड का, यहाँ पे लगा के फिर रोटेटरी ऐसे मोमेंट देकर मसाज करना है हल्के हाथों से अखरोट के तेल से। ये एक अच्छा घरेलू उपाय है इससे राहत पाने के लिए। दूसरा तरीका ये है, ये मैजिक ड्रिंक है जिससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। वो ये है कि एक मुलेठी और दूसरा कोरिएंडर सीड्स, इन दोनों को रात को आपको भिगो देना है। कोरिएंडर सीड्स को आपको थोड़ा सा कूट लेना है, फिर कोरिएंडर सीड्स और मुलेठी को आपको 1 गिलास पानी में भिगो देना है। ओवरनाइट पानी में भिगो के रखना है। सुबह उठ के उस पानी को उबालना है, आधा हो जाए यानी कि 1 कप जितना हो जाए इतना उबालना है, और फिर आपको उसको छान के पी लेना है। ये बहुत फ़ायदेमंद ड्रिंक है जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। फिर आपको खाने में क्या लेना है, तो क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है अर्थात आपके शरीर में आयोडीन की कमी है, तो आप आयोडीन वाला खाना खाइए। केल, बनाना, ऑर्गेनिक पोटैटोज़, स्ट्रॉबेरीज़, होल ग्रेन्स, ये सारा जो है आयोडीन वाला खाना है जो आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ
कोकोनट स्लाइस आप ले सकते हैं, लेमन वाटर, लेमन एंड सॉल्ट वाटर आप ले सकते हैं। यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जो आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं उसमें भी रिफाइंड सॉल्ट यूज़ मत कीजिए। हो सके तो आप प्योर ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, और क्या नहीं खाना है हमें, तो बंद गोभी जो आती है, पत्ता गोभी आती है, उसको पकाकर नहीं खाना है। दूसरा, फुल गोभी को भी नहीं खाना है, राजमा नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खानी है, पास्ता नहीं खानी है, कोई भी प्रिजर्वेटिव आइटम्स नहीं खानी है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, सोया चंक, पैकेज फ्रूट्स, नॉन वेज, तली हुई मसालेदार चीज़ें, ये सब हमें अवॉइड करना है। आप प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाइए, जैसे कि मिलेट्स हैं। मिलेट्स में बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाइए। अच्छा, एक और चीज़ है, थायराइड में पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्या कहेंगे, एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। पत्ता गोभी अगर कच्ची खाई जाए तो थायराइड ठीक करता है, लेकिन पत्ता गोभी अगर पका के खाई जाए तो थायराइड को बढ़ाता है। इसलिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, कच्ची पत्ता गोभी सलाद में खाएंगे तो थायराइड नहीं होगा। आप पका कर खाएंगे तो बट ऑब्वियस बढ़ेगा, तो आप कच्ची खा सकते हैं। इनफैक्ट आपको गले की कोई भी प्रॉब्लम है, आप कच्ची कैबेज खाएंगे, पत्ता गोभी खाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना जिनको, उनको भी कैबेज कच्ची खाने से कफ जो है वो सारा निकल जाएगा। दूसरा, प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीना है, प्लास्टिक बॉटल्स ही यूज़ नहीं करनी है, अपनी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। नॉन स्टिक यूज़ नहीं करना है, आप ब्रास के बर्तन यूज़ करो, आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कीजिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर की शक्ति घट जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, इसलिए हमें ऐसा खाना खाना है जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, मिलेट्स हैं, पोहा है, उपमा है, ये सारी चीज़ें जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सकती हैं। तो आपको डाइजेस्टेबल खाना ही इसमें खाना है और आयोडीन वाला खाना खाना है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, प्लांट बेस्ड खाना खाना है, नॉन वेज नहीं, वीगन बन जाना है पूरा, क्योंकि यही प्रॉपर आहार है इसका, जिससे ठीक हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इमोशनली भी स्ट्रांग होना है, उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन थायराइड में तो बहुत ज़्यादा लाभकारक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने ही फैमिली में देखा है कि जिसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी थायराइड की, और उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, विद इन 3 to 4 मंथ उनका थायराइड नॉर्मल आ गया। सो मेडिटेशन सचमुच बहुत हेल्प करता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है थायराइड के लिए। तो आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, और आप मेडिटेशन सीखने के लिए हमारा संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, पूरा उल्टा हो जाता है। T3 T4 बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है, TSH का लेवल कम हो जाता है और इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाती हैं। गर्भवती महिलाओं में ये देखा जाता है, कई बार जो लोग डायबिटिक होते हैं, एनीमिक होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। और एक चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, खाने के ऊपर भी ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, उनको भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसलिए ज़्यादा नमक नहीं खाइए। नमक, शुगर, ये सब तो जहर है, ज़्यादा खाएंगे तो शरीर को नुकसान करेगा। सब अपनी अपनी जो रेगुलर मात्रा है उसमें खाइए। ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो फिर अति का तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो कम नमक खाइए, जितना ज़रूरी होता है उतना खाइए टेस्ट के हिसाब से। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या लक्षण देखे जाते हैं, तो हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान, स्वेटिंग होने लगती है, नींद परेशान हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट बहुत ज़्यादा फील होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में घबराहट एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है। हेयर थिनिंग होती हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो ये सारी जो सिम्टम्स है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं। अब आप यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, आयोडीन वाला खाना नहीं खाएंगे,
बिना आयोडीन का खाना खाएं, कम से कम नमक वाला खाना खाना है। एक होम रेमेडी है जो बहुत फ़ायदा करती है लोगों को, और वो है धनिया के जो पत्ते हैं उसको ग्राइंड कर दो या पीस लो, और उसको एक चम्मच धनिया पत्ते की पेस्ट को गुनगुने पानी में डालकर मिलाकर आप उसको पी लो। ये हेल्दी ड्रिंक है आपके हाइपरथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए। इसके अलावा दलिया, सरसों, मेथी, बजुआ, ज्वार, पोहा, हरी सब्जियां, ये सब आप हाइपरथायरॉयडिज्म में लेंगे तो वो डाइट में अच्छा रहेगा। क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में वज़न कम हो जाता है, कमज़ोरी भी आ जाती हैं, तो वज़न बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और शतावरी आप लीजिए। अश्वगंधा जो है उसका पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है। अश्वगंधा से आपका वज़न भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आप सोक किए हुए बादाम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा सॉल्टेड या नमकीन चीज़ें नहीं खानी है। सॉल्टेड नट्स आते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। आप नट्स को रात को भिगो दें और सुबह उसके छिलके उतार कर खा लीजिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारक है। अभी हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो एक सबसे अच्छा मैजिक पॉइंट है थायराइड का। आप में से कई लोग को पता होगा, हमारा ये जो अंगूठा है उसके नीचे का ये जो पोर्शन है बाहरी, ये जो फुला हुआ होता है, ये पोर्शन हमारा थायराइड ग्लैंड है। इसको इस प्रकार से आपको दबाना है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप जितना इसको दबाएंगे, ये पॉइंट सच में मैजिकल पॉइंट है, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आप एक्यूप्रेशर करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल ठीक करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। खाने में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आयोडीन वाला खाइए, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो कम आयोडीन वाला खाना खाइए बस। और योगासन प्राणायाम मस्ट कीजिए। उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन, ये दो तो रामबाण इलाज है, इसलिए आप इसको करना मत भूलिए। आप 3 महीने अगर रेगुलर इस लाइफस्टाइल से चलते हैं ना, आपका थायराइड ठीक होने वाला है फिर। तो बस इतना ध्यान रखना है। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, हेल्दी डिवाइन टिप। एवरीडे मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब आपको एक स्वमान धारण करना है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, उठते ही तुरंत एक स्वमान, आई एम हैप्पी सोल। मैं सुखी, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं स्टेबल हूँ, मुझे किसी का भी व्यवहार हिला नहीं सकता है, मैं निश्चिंत हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मैं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। बस यही अभ्यास करना है और विजुलाइज करना है कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे थायराइड ग्लैंड पे आ रही हैं और इसको हील कर रही हैं। इतना सा करना है। बहुत बड़ा मैजिक होगा अगर आप सच्चे दिल से एवरीडे योगासन, प्राणायाम और डाइट के साथ इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। ओम शांति, शुक्रिया। फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।